Hello, my dear students. Welcome to another video of Advents. And today, in this lecture, we will discuss about your chapter that is his first flight. Okay, so this is your book name and this is your chapter name. The two stories about flying. One is his first flight, and the second one is Black Aeroplane. So today, in this lecture, we will discuss about his first flight, right? And in another next lecture, we will discuss about the second part that is Black Aeroplane. So let's start today's class about his first flight. So आज आप लोगों को ये जो चैप्टर मैं पढ़ाऊंगी ये पूरी तरह से प्रिसाइज किया हुआ है, पूरा समरी के साथ लाइन वाइज एक्सप्लेनेशन के साथ मैं पढ़ाने वाली हूँ। पूरा का पूरा एक्सप्लेन करूंगी, एक भी लाइन कुछ भी मिस नहीं होगा एंड आई स्वेयर दैट पूरा का पूरा आंसर आप लोग कर पाएंगे जैसे भी आएगा क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। हिज फर्स्ट फ्लाइट बाय लियाम ओ फ्लाहर्टी। ओके, ठीक है, तो चलिए ये देखिए टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग के अंदर है ये दोनों चैप्टर। एक हो गया आपका हिज फ्लाइट एंड दूसरा हो गया आपका ब्लैक एरोप्लेन। तो ब्लैक एरोप्लेन तो कभी और पढ़ेंगे, आज फिलहाल हम लोग करेंगे हिज फर्स्ट फ्लाइट। तो चलिए पढ़ते हैं हिज फर्स्ट फ्लाइट। सो बच्चों ये पहले हम लोग एक थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं कि ये जो फर्स्ट फ्लाइट हिज फर्स्ट फ्लाइट जो बोल रही हूँ ये चीज ये जो स्टोरी है ये किसके ऊपर बेस किया हुआ है। ये सीगल्स जो एक सीगल्स जिसको हम लोग बोलते हैं वो सीगल्स फैमिली को रिलेट कर रहा है। अब बोलेंगे सीगल्स, सीगल्स एक टाइप का बर्ड होता है, ठीक है। अब इन सीगल्स फैमिली के अंदर एक सीगल्स हम लोग को देखने को मिलेगा जो कि फेयरफुल है, थोड़ा बहुत फेयरफुल है, थोड़ा बहुत कावर्ड है एंड दैट्स व्हाई ही इज नॉट अनेबल टू फ्लाई। ठीक है, ये जो डर है सीगल के जो सीगल है, जो यंगेस्ट सीगल है इनके फैमिली में, ये सीगल फैमिली में जो यंगेस्ट सीगल है उनको हम लोग देख रहे हैं थोड़ा फेयरफुल है, कावर्ड है एंड इसीलिए क्या कर रहा है वो यंगेस्ट सीगल इज द ओनली वन इन द फैमिली हु इज वेरी मच फेयरफुल एंड कैन नॉट फ्लाई। ठीक है, पूरा सीगल फैमिली आराम से उड़ पा रहा है, खा पा रहा है, मौज मस्ती से रह पा रहा है, लेकिन ये एकमात्र यंगेस्ट फैमिली का जो ये यंगेस्ट जो सीगल है यही एकमात्र है जिनको बहुत डर है किस चीज में, उड़ने में। ठीक है, तो ये जो सीगल फैमिली है यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं सिक्स, देयर आर सिक्स सीगल्स इन द फैमिली, सिक्स सीगल्स है। ठीक है, यंगेस्ट सीगल कुडंट फ्लाई। देखिए मैंने यहाँ साफ साफ लिख दिया है जो कि छोटा सीगल है, सबसे यंगेस्ट है जो फैमिली में, वो नहीं उड़ पाता है। ही इज नॉट लाइक फ्लाइंग। ठीक है, डिपेंडेंट ऑन हिज पेरेंट्स फूड फॉर फूड। अच्छा, यहाँ पे फूड के लिए, खाने के लिए हम लोग देख रहे हैं कि पूरा पूरी ये जो यंगेस्ट सीगल है ये पूरा पूरी डिपेंडेंट है किनके ऊपर, उनके पेरेंट्स के ऊपर, कि उनका पेरेंट्स आएंगे उनको खाना देंगे तो वो खाएंगे। ठीक है, वो इतना डरपोक है, इतना डरपोक है ये यंगेस्ट सीगल, वो उड़ना ही नहीं चाहता है, वो डिपेंडेंट है पूरा पूरी अपना पेरेंट्स के ऊपर कि हाँ पेरेंट्स लेके आएंगे, फिर वो लोग आएंगे, फिर हम खाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग का फर्स्ट जो की है ये द यंग सीगल्स फेयर ऑफ फ्लाइंग। तो पहले हम लोग देखेंगे ये जो यंगेस्ट सीगल है फैमिली में इतना क्यों डर है उनको, उड़ने में इतना डर क्यों है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। द यंग सीगल sat alone on a narrow ledge। अच्छा बच्चों, लेज मतलब क्या होता है बच्चों, लेज मतलब ये जगह आपका लेज हो जाता है। ठीक है, एकदम किनारे वाला साइड जहाँ पे उड़ते हैं सीगल्स। ओके, या कुछ भी कोई भी बर्ड्स उड़ते हैं, इवन कि ह्यूमन बींग्स भी छलांग लगाते हैं लेज से। ठीक है, तो ये हो गया आपका लेज, ये हो गया आपका लेज। ठीक है, ये हो गया आपका लेज, तो ये सब पोर्शन लेज है। तो वैसे ही ये जो यंग सीगल है ये सिटिंग ऑन अ नैरो लेज के अकॉर्डिंग बैठे हुए हैं ऑफ द क्लिफ, एक क्लिफ के लेज पे। ठीक है, वाइल हिज टू ब्रदर्स, और उनके जो दो भाई हैं और एक सिस्टर है, मतलब देयर आर सिक्स सीगल्स, नो देयर आर सिक्स सीगल्स। तो सिक्स सीगल्स मतलब दोनों पेरेंट्स हो गए और दो बच्चे हो गए और ये एक सिस्टर हो गए। ठीक है, और एक हो गया यंग सीगल। समझ में आया, दो 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 लड़के हो गए, दो भाई हो गए यंगेस्ट सीगल का,
और एक हो गया बहन, ठीक है, फिर हो गया 3 और एक वो यंगेस्ट सीगल खुद, ठीक है, समझ में आया? तो 6 सीगल्स इन द फैमिली, मम्मी पापा और दोनों भाई और यंगेस्ट सीगल और उनके सिस्टर हैड ऑलरेडी लर्न टू फ्लाई। मतलब यहाँ कहने का मतलब ये है कि ये जो यंग सीगल है इनको छोड़ के सबको उड़ना आता है, ठीक है, सिर्फ इनको नहीं आता है उड़ना। And had already learned to fly, he lacked the courage to do so. And ये जो एक करेज है वो साहस ही नहीं मिल पा रहा है उनको। यंग सीगल इतना डरपोक है, उनको करेज ही नहीं मिल रहा है कि वो उड़े, ठीक है। वो दिखाई दे रहा है कि लेज के सामने बैठा है। He was frightened by the vast stretch and depth. ये जो vast एक ये जो vast stretch and depth of the sea, this depth of the sea and below क्या है, ये जो एक डर है, ठीक है, एक जो डर है वो उनके मन में बैठ गया है। एंड ये जो डर है उनको बार बार रोक रहा है। एंड यहाँ पे एक लैक ऑफ करेज रह रहा है जहाँ पे ये यंगेस्ट सीगल नहीं उड़ पा रहा है, ठीक है। Vast stretch and depth of the sea below. He believed that his wings were too weak to carry him in the air. उनका मानना है, मतलब ये जो यंगेस्ट सीगल है उनका मानना ये है कि वो विश्वास ही नहीं कर पा रहे हैं कि उनके जो विंग्स हैं वो विंग्स इतने हल्के हैं, इतने पतले हैं, इतने वीक हैं कि ये जो एयर है ना, ये जो एयर है, ये जो एयर है ये उनको ले ही नहीं पाएंगे, इतना वीक है। उनको लगता है, ये यंग सीगल को लगता है कि जब भी वो उड़ान भरने जाएंगे, अपना विंग्स फैलाएंगे, तभी वो गिरेंगे एकदम जाके सी में, ठीक है। वो डेप्थ बिलो द सी, उनको वो जो एक डर है, क्योंकि उनको ये लगता है, यंग सीगल को ये लगता है कि उनका जो विंग्स है, विंग्स का वेट ले ही नहीं पाएगा। कौन नहीं ले पाएगा बच्चों? ये एयर नहीं ले पाएगा, उनको लगता है, ठीक है। ओवरकम बाय फियर ही रैन बैक टू द सी, बैक टू द सेफ्टी ऑफ हिज होल ऑन द लीज। मतलब वहां पे एक सेफ जगह पे फिर से वो चले जाते हैं, बैक बैक करके चले जाते हैं उनका वो सेफ जगह पे जो लेज का होल है। बिकॉज ऑफ दिस फेयर, और इनके ये डर की वजह से द यंग सीगल कुड नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू अटेम्प्ट हिज फर्स्ट फ्लाइट। एंड यही यही डर की वजह से क्या हो रहा है, ये बार बार ये उनका जो फर्स्ट फ्लाइट है ये फेल हो रहा है अटेम्प्ट, ठीक है। इस पेरेंट्स, उनके जो पेरेंट्स है, ये यंगेस्ट सीगल के जो पेरेंट्स है, वो रिपीटेडली उनको क्या करते हैं, डेली इनकरेज करते हैं कि बेटा उड़, बेटा उड़, तू उड़ पाएगा, तो ऐसा नहीं है, एकदम जो डर है ये डर को हटा, तो उड़ सकता है। ऐसे हर रोज उनको इनकरेज करते थे। एंड वो डांटते भी थे, स्कूल्डेड him and even warned that if he did not try they would stop feeding him and allow him to starve। एंड यहाँ पे एक बार एनकरेज किया, एक बार स्कोल्ड किया, और तब भी नहीं माना, तो जाके क्या किया, वार्निंग दी सीगल को कि तुम अगर नहीं उड़ोगे, ट्राई भी नहीं करोगे, तो क्या करूंगा, तुम्हारे साथ तुमको खाना देना बंद कर दूंगा। एंड आफ्टर दैट आई विल अलाउ हिम टू स्टार्व, एंड तुमको भूखा रहने के लिए छोड़ दूंगा, क्योंकि ये यंग सीगल तो मजबूर है, ये तो पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट है, तो इनके लिए इजी हो गया ना पेरेंट्स के लिए ये धमकाना एंड ये थ्रेट करना। And still the young seagull remained rooted to the spot and refused to move। लेकिन फिर भी यंग सीगल इतना डरपोक निकला, इतना डरपोक निकला, मतलब गाली गलौज करने के बाद भी, इनकरेज करने के बाद भी, थ्रेटन वार्निंग देने के बाद भी वो इतना डेट है सीगल, इतना डरपोक है कि वो रिफ्यूज किया, वो मना किया कि मैं तो मूव नहीं करूंगा भाई, मेरे जगह से मैं एक पैर भी नहीं हिलूंगा, पता नहीं जो भी हो जाए, जो भी हो जाए मैं नहीं करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट, पेरेंट्स लीव द यंग सीगल अलोन। अब आया ट्विस्ट कि हाँ, आप पेरेंट्स ने मन बना लिया कि कब तक तेरे को पालूंगा, पोसूंगा एंड देन खाना लेके दूंगा। क्या करता हूँ, एक ही बार में काम रोक देता हूँ, तेरे को यही अच्छा वक्त है सबक सिखाने का। पेरेंट्स डिसाइडेड टू स्टार्व हिम एंड they this dependency, they wanted to remove this dependency, and that's why they didn't allowed anything। okay, देखिए इधर देखिए बच्चों, so parents leave the young seagull alone, अकेला छोड़ दिया young seagull को। nearly 24 hour passed, पूरा एक दिन चला गया बच्चों, 24 hours passed
एंड नो वन केम क्लोज टू हिम, एंड कोई भी ये यंग सीगल का नजदीक नहीं गया। सब कोई खा रहा था, मौज कर रहा था, मस्ती कर रहा था, लेकिन कोई भी उनके आसपास नहीं गया। थ्रू आउट द डे, पूरा दिन ही वॉच्ड हिज पेरेंट्स ट्रेनिंग हिज सिबलिंग्स टू फ्लाई, एंड पूरा दिन थ्रू आउट द डे वो यंग सीगल देखा कि कैसे उनके पेरेंट्स, उनके जो भाई है बहन है, उनको ट्रेन किया कि कैसे उड़ना है, कैसे टू फ्लाई। सिबलिंग्स लोग को देखे वो कि सीख रहे थे, वो लोग पेरेंट्स सिखा रहे थे, मम्मी पापा सिखा रहे थे कि कैसे उड़ना है, ठीक है। They taught them how to skim over the waves and dive into the sea to catch fish. मतलब कैसे अपना जुगाड़ करना है खाने का, ये भी पेरेंट्स लोग ट्रेनिंग देते हैं। ऑब्वियसली हम लोग जब बच्चे रहते हैं तब मम्मी हम लोग को सिखाता है ना कि कैसे खाते हैं, कैसे नहीं खाते हैं। वैसे ही सेम चीज़ है बच्चों, ये जो सीगल के फैमिली है ऑब्वियसली, एंड ये जो आप लोग सोच रहे होंगे कि कैसा माँ-बाप है, लेकिन नहीं, ये हम लोग देखेंगे कि इन ये जो स्टोरी का नाम है ना, हिज फर्स्ट फ्लाइट, सच में ये फर्स्ट फ्लाइट पेरेंट्स का ये सबक के लिए ही हुआ है। चलिए देखते हैं। तो ये पेरेंट्स सिखा रहे थे, सीगल का जो पेरेंट्स है वो सिखा रहे थे, एंड जो यंग सीगल है वो देख रहे थे कि कैसे मम्मी पापा सिखा रहे हैं मेरे भाई बहन को कि कैसे पकड़ते हैं फिश खाने के लिए, ठीक है। सो ये सब देख रहा था, हाउ टू कैच फिश एंड हाउ टू स्किम ओवर द वेव्स एंड डाइव इनटू द सी। ओके, ही सॉ हिज एल्डर ब्रदर कैच हिज फर्स्ट हियरिंग, मतलब फर्स्ट जो खाना पीस फिश व्हाटएवर। सो ये ही सॉ मतलब ये यंग सीगल देखा पहली बार, ये अपना ब्रदर पहली बार के लिए कैच किया हिज फर्स्ट, पहली बार उनका जो ये देखिए हेयरिंग है, एंड हिज पेरेंट्स प्रेज्ड हिम वार्मली। और सीगल के जो पेरेंट्स हैं वो बहुत सारा वार्म विशेस दिया कि वाह बेटा अच्छा किया तूने, ये किया, ये बहुत अच्छा किया, प्रेज किया उस चीजों को, बिकॉज इट वाज हिज फर्स्ट कैच, ठीक है। इन कॉन्ट्रास्ट, लेकिन कॉन्ट्रास्ट में हम लोग क्या देख रहे हैं, यंग सीगल देख रहे हैं जो अभी तक डरपोक होके बैठा है अपना लेज पे, और एक पैर भी नहीं हिल रहा है। 24 घंटे पार हो चुके हैं, कोई खाना वाना नहीं, लेकिन उनको कोई शर्म नहीं, ठीक है। सो इन कॉन्ट्रास्ट द एंटायर फैमिली मॉक द सीगल, यंग सीगल, फॉर बीइंग टिमिड एंड कावर्डली। उनको कायर बोले, उनको टिमिड बोले, ठीक है। जो कि शर्मिला होते हैं, बहुत टिमिड। सो उनकी फैमिली सीगल की फैमिली यंग सीगल को मॉक किए, इसीलिए देखिए हा 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 सब कोई लाफिंग एट दिस यंग सीगल कि कैसा डरपोक है तू, कैसा कावर्ड है, कायर है, उड़ जा अब, ठीक है। तो दे ऑल वे लाफिंग, मजाक कर रहे थे ये यंग सीगल का, जो कि अभी तक उड़ नहीं पा रहा था। हंगरी सीगल, अब 24 घंटा चले जाने के बाद वो बेचारा भूखा सीगल। एट एज टाइम वेंट ऑन, हंगर एंड हीट बिकम अनबियरेबल। जैसे कि अनबियरेबल हो गया, मानो जैसे कि और नहीं ले पा रहा है ये सीगल, और इनसे नहीं हो रहा है बर्दाश्त, ठीक है। अनबियरेबल हो चुका है, एक तो हीट और फिर ऊपर से भूख, दोनों उसको एकदम अनबियरेबल हो चुका है फॉर यंग सीगल। ही एज्ड क्लोजर टू द क्लिफ एंड प्रिटेंड टू बी asleep। वो और नजदीक गए, एज का क्लोज गए क्लिफ का, एंड वो ऐसे प्रिटेंड किए कि वो सो गए asleep, होपिंग समवन वुड नोटिस हिम। एंड ये आशा उन्होंने रखा, होप रखा दिल में कि चलो मुझे कोई देखेगा, नोटिस करेगा उधर से, मतलब फैमिली का बात ही कर रहा है, उधर से कोई नोटिस करेगा और फिर अटेंशन देगा। लेकिन कोई भी अटेंशन उसको नहीं मिला, कोई भी अटेंशन उसको नहीं दिया। हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर वर स्लीपिंग पीसफुली। बहुत शांति से उनका जो भाई बहन था यंग सीगल का, वो बहुत शांति से सो रहा था। हिज ब्रदर वर बिजी फादर सॉरी हिज फादर वाज बिजी प्रीनिंग हिज वाइट फेदर्स, एंड प्रीनिंग करने में व्यस्त था। उनके जो फादर थे, जो वाइट फेदर्स होते हैं उनको झाड़ रहे थे। ओनली हिज मदर नोटिस्ड हिम, एंड एकमात्र जो था वो था यंग सीगल का मम्मी, जो नोटिस कर रहे थे उनको। शी स्टूड ऑन अ हायर लेज, और एक काम किया, शी मतलब मम्मी, मम्मी का बात कर रहा है, ठीक है। मदर स्टूड, वो खड़े हो गए हायर लेज पे, होल्डिंग अ फिश, एक फिश पकड़ के मुंह में अपना बिक में लिया, और इन हर बिक बिक में लिया फिश,
और वो लेके लेज पे खड़े हो गए। द मोमेंट द यंग सीगल सॉ द फूड हिज हंगर इंक्रीज्ड इवन मोर। एंड वो होता है ना, जब भी हम लोग को भूख लगता है, मम्मी खाना दे दो, खाना लगाओ, एंड मम्मी जब भी खाना लाता है तो लगता है और ज्यादा भूख लग गया है ना। एकदम स्कूल से जाके एकदम बैग वैग उतार के ड्रेसेस उतार के, हाँ मम्मी खाना लगाओ, बहुत जोर का भूख लगा है। मम्मी खाना लेके आ रहे हैं होते हैं और हम लोग हाथ धो रहे होते हैं, ओ मम्मी ये बनाए हो, लाइक और ज़्यादा भूख बढ़ जाता है, तभी हाथ धोने का भी मन नहीं करता, लगता है कि बिना हाथ धोए बैठ जाए, ठीक है? लेकिन दैट इज़ अ बैड हैबिट, बट हियर इज़ द थिंग इज़, सच में ऐसा होता है सिचुएशन जहाँ हम लोग देखते हैं कुछ चीज़ तो वो ज़्यादा एलिवेट हो जाता है, लगता है हाँ, तो उसका भी ऐसा हुआ, यंग सीगल को लगा कि मेरा भूख तो ज़्यादा ही बढ़ गया कुछ, ठीक है? इवन इंक्रीज्ड इवन मोर। फिर आता है मदर्स क्लेवर ट्रिक। मम्मी लोग होते हैं पूरा क्लेवर, अपने काम कैसे करवाने हैं मम्मी को बहुत अच्छे से पता है। मम्मी लोग को पता होता है कि कैसे अपने बच्चों से काम करवाना है, कौन सा टैक्टिक्स फॉलो करना है ताकि बच्चे लोग मान जाए ये काम करने। ठीक है, तो मदर का ये जो क्लेवर ट्रिक है ये हर जगह होता है, नॉट ओनली इन सीगल्स फैमिली माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है ना। चलिए, अंडरस्टैंडिंग हर सन्स डेस्परेट हंगर। अब मम्मी है तो पता ही चल जाएगा ना कि बच्चों को कितना ज्यादा भूख लगता है। तो एक माँ है ऑब्वियसली, मदर डिसाइडेड टू टेम्प्ट हिम। अब मम्मी डिसाइड किया चलो उसको और ज्यादा ये जो भूख है ना उनके अंदर वो ज्यादा एम्पलीफाई करेंगे। अब देखते क्या होता है, वो उसको इतना डेस्परेट कर देंगे कि वो डेस्परेशन में आके वो उसको करना ही पड़ेगा कुछ। She tore the fish in the way the young seagull liked best, and जैसे कि यंग सीगल को पसंद है वैसे ही ये जो मदर सीगल है वो मदर सीगल लाए थे तोड़ के फिश को, कि नहीं ऐसे होता है ना कि हाँ मच्छी का हम लोग वो वाला पोर्शन नहीं खाएंगे मम्मी, हेड वाला पोर्शन दो या टेल वाला पोर्शन दो, ऐसे बहुत कोई करता है, ठीक है? वैसे तो मैं नहीं हूँ, जो भी है। तो ये होता है ना, एक पसंद नापसंद का चीज होता है, तो वही नापसंद पसंद का चीज मम्मी को तो पता होता है क्योंकि मम्मी तो हर रोज खाना डालता है। इसीलिए शी टोर द फिश इन द वेज यंग सीगल लाइक द बेस्ट, एंड द साइट, ये जो विजन था ऑफ द फूड मेड हिम फ्रैंटिक, मतलब पागल कर दिया। जिससे he was going mad, the young seagull was going mad by seeing that thing, that his mother is holding a fish, a piece of a fish which he loved the most in her beak, and that made the young seagull crazy, right? So then she flew a little closer to him, and ये जो मदर सीगल है ये थोड़ा और नजदीक, लेच में बैठा था ना, ये पिक्चर देखिए, लेच में बैठा था वो मदर सीगल है, डेस्परेशन, उसका जो डेस्परेट हंगर है उसकी वजह से और ज्यादा ना एकदम नजदीक आ रहा है, पास आ रहा है, ठीक है? ऐसा एक पोजीशन जहां उसको उड़ के जाके फिश को लेना है, ऐसा एक पोजीशन, ठीक है? ऐसा एक पोजीशन जहां उसको उड़ के थोड़ा जाना ही है फिश फिश के लिए, नहीं तो उसके लिए तो बहुत इजी हो जाएगा। और मम्मी रहा बहुत चालाक, ठीक है? Then she flew a little closer to him, filling him with excitement and hope. एक excitement और hope उनके अंदर भर देने के लिए, यंग सीगल के अंदर भर देने के लिए वो थोड़ा और ज्यादा पास गया, ये मदर सीगल। एंड हाउएवर शी स्टॉप जस्ट शॉर्ट ऑफ द एज ऑफ द लेज, ये एज ऑफ द लेज पे वो जाके रुक गया। अब वो स्टॉप कर दिए क्योंकि अब उनको देखना है ये जो हंगर है ये कितना दूर ईगर करता है। सो ड्रिवन बाय हंगर एंड ईगरनेस, ये जो डेस्परेशन उनके अंदर काम कर रहा था, किसके अंदर बच्चों? ये यंग सीगल के अंदर जो डेस्परेशन काम कर रहा था, ये भूख और एक डेस्परेशन काम कर रहा था, उसमें यंग सीगल डेस्परेट होके क्या किया? उड़ने लगा, रश्ड फॉरवर्ड एंड लीप्ड इनटू द एयर, और छलांग मार लिया एयर में, डाइविंग टुवर्ड्स द फिश, वो फिश की तरफ देख के पूरा छलांग मार दिया, डाइव कर दिया टुवर्ड्स फिश। अब मजे का बात है, क्या है वो? द जॉय ऑफ फ्लाइट माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो खुशी है फ्लाइट का, पहली बार यंग सीगल को फील हुआ। एट फर्स्ट यंग सीगल वाज टेरिफाइड, बहुत डर चुका था बच्चों, बहुत ज्यादा ही डर चुका था। अब सोचो ना, किसी चीज को करने में आपको डर लग रहा है, वही चीज आप डेस्परेशन में कर रहे हो, तो आपको पहली बार के लिए ही सही, थोड़ा बहुत सही आपको डर तो लगेगा ना। तो वही हुआ यंग सीगल के साथ। ही वाज सो टेरिफाइड एंड ही क्राइड आउट इन फेयर। हम लोग को था ना ज्यादा डर लग जाता है तो हम लोग रो देते हैं, वही हुआ। एज ही प्लंज्ड डाउनवर्ड्स, एंड वो नीचे जाने लगे। Soon however he felt his wing
एंड ये जो उनका डर था ना कि मेरा पंखे, मेरे जो विंग्स है वो एयर के कांटेक्ट में आएंगे और एयर उनका बोझ नहीं ले पाएगा तो वो नीचे फेंक देगा, ऐसा कुछ नहीं था उनका। वो जब अपना विंग्स फैलाए, वो सपोर्ट करने लगे, वो जो स्ट्रेच था वाइड एंड सपोर्ट हिम, ग्रेजुअली ही बिगैन टू ग्लाइड। ग्लाइड इसको बोलते हैं ग्लाइड, ठीक है, ये जो ग्लाइडिंग करना, ये ग्रेजुअली ही बिगेन टू ग्लाइड थ्रू द एयर, एयर में ग्लाइड करने लगे, मूविंग अप एंड डाउन, स्मूथली अप एंड डाउन होने लगा। एंड यंग सीगल तो बहुत खुश, हिज फेयर डिसअपीयर्ड, एंड एक बार वो बोलता है ना, डर के आगे जीत है, वही हुआ बच्चों, डर के आगे जीत है, और फट से ना वो पूरा डर खत्म ही हो गया है। यही चाहता हूँ बच्चों, आप लोग के अंदर भी जो डर है वो डिसअपियर कर दीजिए ऐसे ही, ठीक है। एंड ही रियलाइज दैट ही कुड फ्लाई, एंड वो रियलाइज किया कि हाँ, मैं उड़ सकता हूँ। ऐसे ही हम लोग को भी लगता है, जब भी हम लोग कुछ अचीव कर लेते हैं, ये मैं कर सकता था, ओ वाओ मैं ये कर सकती हूँ। मैं भी कभी कभी बोलती हूँ कि ओ वाओ मैं ये कर सकती हूँ, नाइस, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं क्या होता है। फैमिली सेलिब्रेशन, अब तो सेलिब्रेशन स्टार्ट हो गया, यंग सीगल उड़ने लगा है, नाउ द होल फैमिली इज हैप्पी। एंड जो लोग ब्रदर सिस्टर लोग थे, वो लोग जो कावर्ड बुलाते थे एंड बोलते थे कि तेरे से नहीं होगा, एंड मॉक करते थे कि हाँ ये वो, तो ये सब के बाद एकदम फैमिली पूरा सेलिब्रेशन मूड में चला आया, seeing his success, his parents, brothers and sisters flew joyfully around him, पूरा खुशी के मारे एकदम ठिकाना नहीं। when they landed on the green surface of the sea, and ये जो green surface of the sea में जब वो लोग लैंड किए, तब बहुत खुश वो लोग, they encouraged the young seagull to join them, और वो लोग ये यहाँ पे बोले कि आओ, young seagull को बोले कि ज्वाइन करो हम लोगों के साथ। as he came down onto the sea, his legs sank into the sea, and जब भी वो आने लगे, मतलब उनके लेग्स छूने लगे इस वाटर को, सैंक किया उनके वाटर में, उनका लेग क्या किया, सैंक किया। he tried to rise again, और फिर से वो ना उठने का कोशिश किया, but was exhausted and weak due to hunger। लेकिन ये जो 24 घंटे के बहुत घंटे बाद जो उनको खाना मिला है, ये तो स्ट्रेंथ कहाँ से आएगा, तो ड्यू टू हंगर ही was very much weak, and slowly his feet and belly touched the sea, and slowly his belly and feet touched the sea को छुआ उनका belly और उनका पैर फिट, एंड ही फ्लोटेड सेफली ऑन इट, एंड वो आराम से फ्लोट किया, जैसे कि बाकी सीगल लोग फ्लोट कर रहे थे वैसे वो भी फ्लोट करने लगे वाटर में। द फैमिली प्रेज्ड हिम वार्मली एंड रिवार्डेड हिम विद पीसेस ऑफ डॉग फिश, एंड फैमिली इतना ज्यादा खुश था, इतना ज्यादा खुश था, उनका जो फर्स्ट फ्लाइट था सीगल का वो अचीव होने के बाद इतना ज्यादा खुश था कि उनको ट्रीट में क्या मिला, एक पीस ऑफ डॉग फिश मिला, ठीक है, डॉग फिश दिया, एंड सेलिब्रेट किया उसका सक्सेसफुल फर्स्ट फ्लाइट जो था, वो सबको ही मिलके सक्सेसफुली फर्स्ट फ्लाइट को सेलिब्रेट किया, ठीक है। तो ये था हम लोग का पूरा चैप्टर हिज फर्स्ट फ्लाइट को लेके। आई होप यू हैव गॉट द होल चैप्टर, एंड लाइन वाइज एक्सप्लेनेशन लेके मैं बहुत जल्द आने वाली हूँ, सो नो नीड टू फेयर, लाइन वाइज पढ़ेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे, सब कुछ करेंगे, एंड इसका जो next part है that is black aeroplane, वो very soon I will be coming with that lecture anyway, and I hope you have understood the whole lecture. So my dear students, thank you for watching me, and let's meet very soon in the next lecture. Until then, take care, bye bye.